दोस्तों, अगर तुम फ्रीलांसर हो या फ्रेशर डेवलपर हो जिसको क्लाइंट से काम मिल गया है, या फिर कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी में जॉब करते हो जहाँ पे आपको क्लाइंट को हैंडल करना पड़ता है, तो आप ये बात तो समझ गए होंगे कि क्लाइंट के साथ काम करना सिर्फ कोडिंग का काम नहीं होता। ये एक मेंटल गेम होता है। छोटी छोटी चीज़ें अगर सही कर लोगे ना, तो काम भी इजी लगेगा और रिस्पेक्ट भी मिलेगा। तो चलो एक एक पॉइंट सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि कैसे आपको कंपोज रहना है और क्लाइंट को कैसे स्मार्टली डील करना है। तो शुरू करते हैं। तो द पॉइंट नंबर वन, फिक्स द स्कोप। भाई ये सारे गलती ये करते हैं, मैं भी कभी मतलब करता था ये गलती। ठीक है, बट फर्स्ट थिंग इन यू टू डू इज़ दैट, काम शुरू करने से पहले क्या काम है ये लिखवा लो। सो जब भी क्लाइंट का काम शुरू करो ना, पहले उससे क्लियरली पूछ लो, लाइक मीटिंग में हो या फिर कहीं पे भी फर्स्ट टाइम जो डिस्कशन होता है ना, वहाँ पे एक एक करके डिस्कस कर लो और उससे लिखवा लो एक एक चीज़। ठीक है, वर्ड फाइल हो गया, नोशन हो गया, या फिर मेल में हो गया, उससे लिखवा लो और उससे कॉन्फर्मेशन ले लो। उससे क्या होगा ना कि आगे ना वो तुम्हें कोई छोटी छोटी चीज़ों के लिए लाइक डिमांड नहीं करेगा कि ये मैंने बताया था, वो मैंने बताया था, तुमने किया नहीं। क्योंकि तुम्हारे पास प्रूफ रहेगा और उसने कन्फर्मेशन भी दिया होगा उस ग्रुप में। ठीक है? तो ये चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें याद रखना, फिक्स द स्कोप। क्योंकि अगर तुम ये नहीं करोगे ना, ये छोटी-छोटी चीज़ें मिलके बाद में तुम्हारा डबल काम हो जाता है। तो ये रहा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रिटन प्रूफ। जो भी बात हो, लिख के रख लो। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? लाइक देखो, तुम्हारा बॉस हो गया या फिर क्लाइंट हो गया, कोई भी हो गया, या फिर टीम लीड हो गया, किसी को भी लेके चलो। कुछ भी वो बोलते हैं ना, तो रीड राइट डाउन करो उससे, लाइक फिर उनसे कन्फर्मेशन ले लो उस चीज़ का। क्लाइंट सपोज़ क्लाइंट क्लाइंट कॉल पे कुछ बोलता है, तुम सुन लेते हो, ठीक है? फिर बाद में क्लाइंट बोलता है तुमने तो बोला ही नहीं था। सो बचने का बेस्ट तरीका है, जो बात हो लिख के भेज दो उससे। व्हाट्सअप, ईमेल, नोशन, यहाँ पे भी वही सेम, कुछ भी एक लाइन लिख दो, आज डिस्कस्ड आई विल डू दिस पेज नेक्स्ट। ओके, सो आज मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, सो तुम्हारा ये प्रूफ रेडी रहेगा, तो बाद में वो उस चीज़ को लेके कोई लाइक प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। सो द थर्ड पॉइंट इज दैट, एडवांस पेमेंट कंपलसरी लो, लाइक 30% पैसे पहले लो। ये मतलब लेना ही चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? सो देखो, क्लाइंट का काम शुरू करने से पहले 30% पैसा एडवांस लो, ये तुम्हारा राइट है। अगर कोई बोले बाद में देता हूँ, टाइट चल रहा हूँ, तो याद रखना जब काम खत्म हो जाएगा ना, तो उस टाइम पे भी वो बोल सकता है कि मैं टाइट, मेरा थोड़ा लाइक टाइट है, पैसा नहीं है अभी, बाद में देता हूँ। तो भाई ये कंपलसरी 30% पैसे एडवांस कंपलसरी लो, ताकि अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए वो और पैसे ना दे, लाइक घोस्ट कर दे तुम्हें, तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा उस टाइम पे। ठीक है, और मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। मेरा फर्स्ट क्लाइंट था जो एक कंपनी, तो उसको मैंने लैंडिंग पेज बना के दिया था, तो उसने हमें पैसा नहीं दिया था। तो आज कुछ दिन पहले अभी न्यूज़ आया था कि उस साले का कंपनी बंद हो गया। तो भाई सुन के मज़ा तो आया, बट फिर भी यार हमारा जो टाइम तो वेस्ट हो गया ना, तो वो रिटर्न तो नहीं आएगा ना। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि 30% पैसे एडवांस कंपलसरी लो उससे। टिप नंबर 4, चेंज रिक्वेस्ट। सो ये कंपलसरी तुम्हें आएगा, क्योंकि छोटी-छोटी रिक्वेस्ट बड़ा काम बन जाता है। सो एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सो क्लाइंट बोलेगा बस कलर चेंज करना है, लेकिन उसके बाद और भी चीज़ें बोलने लगेगा। तुम थक जाओगे और पैसा भी नहीं मिलेगा अच्छे से। तो इसको कैसे हैंडल करते हैं मैं बताता हूँ कि एक काम करो, जब भी आप मीटिंग करते हो ना, लाइक फर्स्ट मीटिंग जब होगा, तो अच्छे से अपना जो लाइक प्राइवेसी पॉलिसी या फिर टर्म्स एंड कंडीशन, वो अच्छे से मेंशन करना है वहाँ पे। और एक चीज़ मेंशन करना, 2 बार चेंजेस मैं कर सकता हूँ विदाउट एनी चार्जेस। ओके, तो उसके बाद मैं चार्ज लूँगा कंपल्सरी। कोई भी छोटा-सा भी चेंज होगा ना, मेरा आउट ऑफ द स्कोप जाएगा वो चीज़, मैं उसके लिए चार्ज करूँगा। फिर जो क्लाइंट बोल रहा था ना कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे करके दो, कंपल्सरी इमरजेंसी है, तो उसके बाद ना अगर तुम चार्ज लाइक पैसे की बात बोलोगे ना, तो उसको वो उस टाइम पे ना ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लग रहा था, वो मे बी उसको ना लगे, ठीक है? तो वो आपका प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अगर तुम करते जाओगे तो भाई ये काम कभी ख़त्म नहीं होगा, और तुम डेड लाइक जो डेडलाइन होता है ना, वो भी मीट नहीं कर पाओगे, और फिर तुम्हें वो भी सुना देगा रिटर्न। तो ये चीज़ लाइक स्मार्टली इस चीज़ को हैंडल करना। चेंज रिक्वेस्ट एटलीस्ट 2 टाइम रखो कि मैं आउट ऑफ द स्कोप जाके 2 चेंजेस एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, बट उसके लिए भी चार्जेस लूँगा उसके बाद। नंबर 5 इज़ दैट, इमोशनल ब्लैकमेल। एक्चुअल में ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये ज़्यादातर होता ही है। आप कभी ना कभी ये फेस करोगे अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो। तो
ये एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कभी-कभी ना क्लाइंट बोलेगा आपको, देख यार तू मेरा भाई जैसा है, इतना चार्ज क्यों ले रहा है? आपसे पोलाइटली बात करेगा, अच्छे से बात करेगा। आप सोचोगे ना कि भाई इससे अच्छा क्लाइंट तो मुझे मिलेगा ही नहीं। एक छोटा-छोटा चेंजेस बोल के आपको पूरा मतलब एक वेबसाइट बना देगा वो अपनी ओर से, ठीक है? क्योंकि वो ना इस फील्ड में आज एक क्लाइंट वो काम कर चुके हैं, ठीक है? तो उनको पता है लाइक किसको कैसे हैंडल करना है। देखो देखो वो भी ट्राई करेंगे, मैंने पहले ही बोला था कि एक मेंटल गेम है, ठीक है? इमोशनल ब्लैकमेल कंपल्सरी करेंगे ही करेंगे, बट आपको वहाँ पे नहीं फँसना है, क्योंकि तुम्हारा टाइम इम्पोर्टेंट है। और तुमने अगर एक लैंडिंग पेज बनाने के लिए 20,000 पहले ही चार्ज किया है, तो यहाँ पे भी सेम, कोई भी बाद में नेगोशिएट मत करना। क्योंकि वो तुम्हारा फैमिली मेंबर नहीं है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तुम्हारा टाइम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तुम यहाँ पे बिज़नेस करने आए हो, तो बिज़नेस करो और अच्छे से करो। तो इमोशनल ब्लैकमेल में कभी नहीं फँसना है। नंबर 6 इज़ दैट अपडेट्स। ओके, सो देखो सिंपल सी बात है, क्लाइंट को साइलेंस पसंद नहीं है, ठीक है? अगर तुम सपोज़ एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, अगर तुम 4-5 दिन तक चुप रहोगे, लाइक कुछ भी अपडेट उसको नहीं दोगे, तो वो सोचेगा कि तुम काम नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो हर दिन, लाइक हर 2 दिन में, 2 या 3 दिन में आप एक छोटा-सा अपडेट दे दो, या फिर ज़्यादातर हर डे अपडेट दोगे तो बेटर रहेगा। मेरे हिसाब से, अगर कंपनी में जॉब कर रहे हो, किसी सर्विस कंपनी में जॉब कर रहे हो, या फिर अगर फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट है, तो 2-3 दिन में कब लाइक अपडेट भेजते रहो, ठीक है? लाइक टुडे आई फिनिश दिस, टुमारो आई विल डू दैट। और कॉल के बाद एक छोटा-सा मैसेज लिखो, आज डिस्कस लाइक आई विल डूइंग दिस, एंड क्लाइंट को जो क्लैरिटी मिल जाएगा उस चीज़ से कि हाँ, मेरा काम अच्छे से हो रहा है, ठीक है? सो टिप नंबर 7 इज़ दैट ट्रैक योर प्रोग्रेस। सो तुम एक प्रोजेक्ट में क्या-क्या कर रहे हो, उसको हमेशा लिखते रहो। लाइक एक लिस्ट बना लो, हर दिन तुमने क्या काम किया है, ये लिख लो, ठीक है? आज क्या काम किया है, कल मुझे क्या करना है, ये सब लिख के रखो। क्योंकि सपोज़ आपको क्लाइंट पूछे ना, तो उसको लिस्ट दिखा सकते हो तुम। लाइक होम पेज डन, कॉन्टैक्ट पेज पेंडिंग है, अभी कर दूँगा, लाइक कल करूँगा। सिंपल और क्लियर, ये सब सबसे मतलब कंपल्सरी आपको करना चाहिए, क्योंकि आप भी क्लैरिटी में रहोगे कि ये कंप्लीट हो चुका है। और आप टेंशन भी इस चीज़ से ज़्यादा नहीं लोगे, क्योंकि लास्ट में बताओगे तो लाइक प्रॉब्लम होगा वो चीज़। सो ट्राई करो कभी ना कभी नो बोलने के लिए, क्योंकि अगर तुम हर वक़्त येस बोलते रहोगे ना, तो फँसोगे भाई, कंपल्सरी फँसोगे इस चीज़ में। ये लाइफ़ में भी अप्लाई होता है और कॉर्पोरेट लाइफ़ में भी ये अप्लाई होता है। तुम हर चीज़ के लिए हाँ बोलते हो, तो क्लाइंट सपोज़ बोल रहा है तुमको ये भी ऐड कर दो, वो भी ऐड कर दो, वो एक्स्ट्रा चेंजेस लाके पोलाइटली आपसे बोलेगा कि प्लीज़ भाई ये ऐड कर दे, और तुम उसको हाँ, मुँह पे हाँ बोल रहे हो, ठीक है? तो भाई देखो, तुम्हारा एक काम ऑलरेडी पेंडिंग है, पर और तुम एक्स्ट्रा काम ले रहे हो, क्योंकि उसको खराब ना लगे, या फिर वो इतना पोलाइटली बात कर रहा है, शायद उसको खराब लग जाएगा। तो भाई ये कभी मत करो, जितना काम लिया है वो कंप्लीट करो। और तुम उसको एक सिंपल वे में बोल सकते हो, लाइक ये मैं कंप्लीट कर दूँगा, बट वो फेज़ 2 में होगा। ओके, सो वहाँ पे भी तुम लाइक एक्स्ट्रा चार्जेस बोल सकते हो। तो मैंने बताया था प्रीवियसली कि तुम 2 चार्जेस फ्री में, लाइक 2 चेंजेस फ्री में ले सकते हो आउट ऑफ द स्कोप, और उसके बाद चार्ज करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये भी उसके अंदर ही जाएगा, बट नो बोलना सीखो, ये कंपल्सरी है। हर वक़्त येस बोलोगे तो कंपल्सरी फँसोगे ही फटोगे। ओके, सो द टिप नंबर 9 इज़ दैट डिच टॉक्सिक क्लाइंट्स। तो डिच का मतलब पता ही होगा, जो अ क्लाइंट होते हैं ना, जो गुस्सा करते हैं, ठीक है? और या ब्लेम गेम खेलते हैं। और ये चीज़ तो तुम्हें पता ही होगा अगर तुम कॉर्पोरेट में हो। अगर नहीं पता भाई, जल्दी जान जाओगे कि ब्लेम गेम किसे कहते हैं। जो सो कॉल्ड एम्प्लॉई जो हायरार्की में ज़्यादा होते हैं ना, वो खेलते हैं ब्लेम गेम। तो उस चीज़ से थोड़ा बच के रहियो। सो अगर क्लाइंट रूड होता है ना, या फिर ब्लेम करता है, या काम के बीच में गायब हो जाता है, तो उससे लाइक सिंपल वे में बताओ कि आवर वर्क स्टाइल डोंट मैच, हियर आर योर फाइल्स, थैंक यू। क्योंकि तुम्हारा पीस इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्लाइंट तो मिलते रहेंगे, काम तो होता रहेगा, बट तुम्हारा पीस इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर वो टॉक्सिक है ना, तो उससे दूर रहो, तो बेटर रहेगा। क्योंकि तुम सोचोगे कि हाँ यार, ये तो क्लाइंट मतलब ख़राब हुआ, तो इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ, ठीक है? तो अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे ना, तो एक तो तुम्हारा वो टाइम ख़राब करते जाएगा, और उसको ना एक फ्री हैंड मिल जाएगा कि हाँ, मैं इसको भी बोल सकता हूँ, तो एक फ्यूचर में किसी और लाइक फ्रीलांसर को भी वो चीज़ मैं बोल सकता हूँ, ठीक है? जब तक उससे कोई करेक्ट नहीं करता, तो क्यों ना तुम ही करेक्ट करो उससे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो, टॉक्सिक क्लाइंट से दूर रहो।
सो द लास्ट टिप इज़ फॉर द टीम लीड। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर तुम किसी कंपनी में टीम लीड हो ना, तो कभी भी अपने जो क्लाइंट होते हैं ना, उनको डायरेक्टली कभी कम्युनिकेट करने मत देना किसी तुम्हारे लाइक टीम मेंबर से, ठीक है? एक वन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन रखो। या तो तुम्हें लाइक वो प्रोजेक्ट मैनेजर को मैसेज करेगा या फिर तुम्हें मैसेज करेगा कोई भी चेंजेस के लिए। या फिर अगर वो मैसेज कर रहा है ना तुम्हारे टीम में किसी मेंबर को, लाइक ये मुझे चेंजेस करना है, तो अपने टीम को कुछ इस तरीके से ट्रेन करो ना, तो लाइक वो बोल सके कि अगर आपको ये चेंजेस चाहिए ना, तो टीम लीड से बात कर लो। वो फिर हमें लाइक प्रायोरिटाइज करेंगे कि कौन सा काम जल्दी करना है और कहाँ कौन सा काम थोड़ा लेट में होता है तो चलेगा। तो आप मतलब वो डायरेक्टली अगर तुम्हारे क्लाइंट को बोले, लाइक तुम्हारा जो होता है ना टीम मेंबर को बोलेगा ना, तो वो भी फ्रस्ट्रेटेड होगा, तुम भी लाइक तुम्हें भी लाइक मिसकम्युनिकेशन होगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो, वन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन रखो, या तो प्रोजेक्ट मैनेजर उसको हैंडल करने दो या फिर तुम हैंडल करो उस चीज़ को, लाइक जो कम्युनिकेशन होता है क्लाइंट और तुम्हारे बीच में। सो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट। सो ये चीज़ हमेशा याद रखो। अगर तुम्हें कोई एक्स्ट्रा लाइक कोई टिप्स पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, तो हम भी देखेंगे लाइक कौन सा कुछ मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट मिस किया, क्योंकि मैंने सिर्फ 10 ही पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए जो मुझे लाइक मैंने फील किया है कि होता है ये चीज़ सब। और या तुम्हें अगर इनमें से कोई अच्छा लगा वो भी बताना। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।